राधे हर। कल किसान दिवस था और मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैं उस पर कुछ बोलूं। हालांकि वो मैंने बाद में देखे जब मैं बात कर रही थी, और तभी आप लोगों में से कोई कुछ लिख रहा था उसमें। हमारा समाज कई भागों में बटा हुआ है। एक भाग कहता है कि ये जो सारे दिवस बनाए गए हैं ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित है, तो हम क्यों ना अपने दिवस को मनाएं। दूसरा एक भाग है, वो कहता है, वो सारे दिवस के पोस्टर तो चिपकाता है सोशल मीडिया पे। मैं देखती हूँ कई लोगों की प्रोफाइल ऐसे होती हैं जो सारी जयंती मनाते हैं, जो सारे दिवस मनाते हैं। एक भाग ऐसा है जो पोस्टर भी लगाता है और उनको क्रियान्वयन भी करता है, और उसे कोई परेशानी भी नहीं है इन सारे जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनमें आस्था रखने में। विशेषकर जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, ऐसे जो डे आते हैं उसमें कई लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। मेरे तो जीवन का सूत्र ही अलग होता है। मेरे जीवन के तमाम सूत्र में एक सूत्र ये है कि किसी की भी मान्यताओं को मैं कभी अपनी आस्था से धूमिल नहीं करती। अगर कोई ये मान रहा है कि मदर्स डे है, वो मना रहा है, मैं कभी उस पर अपनी इस भारतीय सोच को नहीं थोपती, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ मातृत्व होगा, कुछ अपने माँ के प्रति श्रद्धा होगी, तभी वो मना रहा है, तभी वो डाल रहा है। उस पे कई लोगों के ऑब्जेक्शन ये होते हैं कि नहीं, वो तो देखा देखी एक पोस्टर वो भी चिपकाते हैं। तो अगर देखा देखी की बात है तो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख के कॉपी की जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई मदर्स डे, फादर्स डे या किसान दिवस या ऐसा कोई दिवस मना के वहाँ पे लिख रहा है, तो ये तय बात है कि उसके जीवन में, उसके हृदय में कहीं गहराई से वो एक वो सूत्र कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जो उभर के सामने आ गया। क्योंकि जो हम देखते हैं उस पे हमारी उसी चीज पे प्रतिक्रिया सदैव रहती है जो कहीं ना कहीं जिससे हम जुड़े हुए रहते हैं। तो मेरी अपनी मान्यता ये है कि ना मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ और ना मुझे कुछ इसमें खराब लगता है। अगर आप मेरी विवेचना सोचेंगे तो हाँ, मैं हर दिवस को ये सोच के कुछ ना कुछ उस दिन उस विशेष दिवस के ऊपर लिखती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर पाश्चात्य संस्कृति से भी ये आया है तो कहीं ना कहीं उन अंग्रेजों ने, उन विदेशी लोगों ने, उन विदेशी मूल की आस्थाओं ने कहीं ना कहीं माँ का महत्व समझा होगा, तभी मदर्स डे बनाया। पिता का महत्व समझा होगा, तभी फादर्स डे को विशेष एक दिन दे दिया। किसानों को महत्वपूर्ण समझा होगा, इसीलिए उन्होंने किसान दिवस भी एक दिन बना दिया। तो उनके भी बुद्धि में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये दिन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो लोग आवश्यक हैं, वो समाज आवश्यक है, माता पिता किसान, इनका एक महत्व है। और ये सोच के ही शायद मुझे लगता है एक विशेष दिन बनाया होगा कि सभी लोग मिलके उस विशेष दिन डॉक्टर का या तो फिर लॉयर का, जो भी दिन बनाए गए हैं उनको समर्पित करें, क्योंकि ये सब हमारे समाज के स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारा समाज चलता है। तो मैं कभी भी नकारात्मक विवेचना में नहीं जाती। मैं कभी भी कोशिश यही करती हूँ कि जो भी चीज़ सामने है उसका सबसे अच्छा पक्ष मैं देखूं और उसे ग्रहण कर लूं। तो कल किसान दिवस था, मुझे इस पे जरूर ये बोलना था कि किसान दिवस क्या, किसान तो वर्ष होना चाहिए। अगर एक भी निवाला हमारे मुंह में जा रहा है, हम ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं तो कम से कम ऐसा करती हूँ कि सबसे पहला धन्यवाद उस किसान को जिसकी वजह से वो निवाला मुंह में गया, जिसकी वजह से आज भोजन की ऊर्जा हमारे भीतर गई। तो मुझे लगता है कि भोजन का हर कण, अन्न का वो हर कण जो हमारे अंदर जा रहा है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसान को है। तो उनका तो पूरा वर्ष होता है, उनका तो हर दिन होता है, उनका तो हर पहर होता है। तो उन किसानों के आगे मैं नतमस्तक हूँ जो मौसम से भी लड़ते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से भी लड़ते हैं, अपनी परिस्थितियों से भी जूझते हैं, लेकिन हमारी थाली में अन्न पहुंचाते हैं बिना ये जाने कि हम उनके विरोध में हैं, हम उनके पक्ष में हैं या हम उनके विपक्ष में हैं, बिना ये जानते हुए भी
कि हम उनका कोई भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी उनका हित बहुत नहीं सोच पाते। वो अपनी सब स्थितियों से जूझते हुए कभी भी अपना व्यवसाय नहीं बदलते, कभी भी इस बात पे नहीं हारते कि हम ही क्यों जूझें। उनका ध्येय पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते हैं, उसको और अच्छे से करते हैं ताकि हमें और अच्छे से भोजन मिल सके। तो हर उस किसान के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तो उनका तो वर्ष होना चाहिए। कल का एक प्रश्न आया है कि शायद संगमनेर से आया है। संगमनेर मुझे लगता है महाराष्ट्र साइड है कहीं। तो वो पूछ रहे थे कि साधना में एकाग्रता कैसे आए। पता है, जब भी धर्म आध्यात्म की बात होती है, हम बहुत सारे अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से बांध लेते हैं जानबूझ के। और जानबूझ के बांधने के बाद हम खुद से ही प्रश्न करते हैं और खुद ही को ये उत्तर देते हैं कि ये समझ नहीं आया। फिर हम आसपास नज़र डालते हैं, कोई साधु मिल जाए, कोई साधक मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई बड़ा मिल जाए, जिससे हम ये पूछें कि भाई कैसे ये काम हो, कैसे ये अनुष्ठान करें। अब आ जाइए व्यवहारिक बात पे। आपको किसी ने कभी ये बताया चाय कैसे बनाते हैं? शायद नहीं। इसकी कोई ट्रेनिंग आपने नहीं ली। आपने किसी से ये प्रश्न भी नहीं किया होगा कि चाय कैसे बनाते हैं। आप अपने रसोई में जाते हैं, आपने चीनी, पत्ती, दूध डाली और चाय पी। आपको खुद समझ आया कि चाय में चीनी थोड़ी सी तेज है, अगर शक्कर थोड़ी कम होती तो चाय अच्छी बनती। अगले दिन आपने उसी अनुपात में शक्कर कम डाली। आपको लगा थोड़ी पत्ती डालनी चाहिए, दूध जैसी लग रही है। चाय तो कड़क अच्छी लगती है जो थकान उतार दे। आपने इस बार थोड़ी पत्ती ज़्यादा डाल दी। आपने चाय पी, आपको लगा अगर इसमें थोड़ी सी अदरक या कोई सुगंध डाल देंगे या तुलसी डाल देंगे तो ये और अच्छी हो जाएगी। आपने उसमें थोड़ी तुलसी डाल दी। एक हफ्ते में आप ऐसी चाय बनाने लगे कि आपको आनंद आने लगा। और फिर हुआ ये कि उसके 10 दिन बाद आप आंख बंद करके भी चाय बना सकते हैं। किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, किसी से आपने पूछा नहीं, सिर्फ आपके अंदर की ये इच्छा थी कि मैं चाय बनाऊं। सिर्फ आपके शरीर की ये जरूरत थी, आवश्यकता थी कि चाय पीनी है। लेकिन जब बात साधना की आती है तो बहुत अफसोस की बात है कि ना तो ये हमारी जरूरत बन पाती है, ना हमारी ये आवश्यकता बन पाती है, और ना हम इसमें वो सोच रख पाते हैं। जैसे आप दिन प्रतिदिन चाय बनाते हैं, ऐसे ही दिन प्रतिदिन अगर आप साधना करेंगे तो एकाग्रता स्वयं आ जाएगी। और इतनी एकाग्रता आ जाएगी कि एक दिन आप लोगों को बता पाएंगे साधना कैसे करें। इसके लिए किसी से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न मुझसे भी मत पूछिए, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, सिवाय इसके निरंतरता, अभ्यास, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वेच्छा से आपका मन हो। थोपा हुआ तो न चाय बना सकता है न साधना कर सकता है। अगर थोप दिया जाए जाओ चाय बनाओ, तुम्हें ही बनानी है, वो ऐसे ही झोंक के सब चीजें ले आएगा। लेकिन कितनी देर चाय खौलनी है, कितने अनुपात में शक्कर, पत्ती और दूध होना चाहिए, ये वही करेगा जिसका मन है कि चाय बनानी भी है और स्वाद से पीनी भी है। तो जब आध्यात्म की बात आती है तो इतने प्रश्न क्यों? आपके घर से अगर सब भी चले जाएं किसी उत्सव में, किसी काम से, और आप भूखे रह जाएं तो आप 2 दिन भूखे नहीं रहेंगे। आप किसी तरह खिचड़ी ही बना लेंगे, आप किसी तरह सब्जी बनाएंगे, भूखा कोई नहीं रहता। ये भूख साधना के प्रति कब जागेगी? जबकि भारत तो आध्यात्म की धरती है। भारत के तो हर परिवार में, हर सदस्य के अंदर ये भूख होनी चाहिए। आप कह रहे हैं साधना में एकाग्रता कैसे आएगी? मैं कहती हूँ कि साधना करे बिना हम रह कैसे पा रहे हैं? हमारे जीवन के 24 घंटे में वो आधा घंटा क्यों नहीं है उस साधना की, जिसके लिए हमें भारत जैसी भूमि पे जन्म मिला है? तो इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर आपको दूं? मैंने एक उदाहरण से आपको समझा दिया, जैसे अपने अनुभव से सिखाती हूँ। और साधना में सिर्फ आंख बंद करके ध्यान करना ही नहीं आता। आप कोई मंत्र उठा लीजिए, आप एक कोई नियम बना लीजिए कि हर सोमवार मैं शिव के मंदिर जाके दीपक जलाऊंगा, या हर दिन मैं इस समय नहा के पहले दीपक जाऊंगा फिर चाय पीऊंगा, या मैं मंगल को सुंदरकांड करूंगा। जो आपको अच्छा लगे। आप सिर्फ एक ओम का 5 मिनट जाप कर सकते हैं, ये भी साधना है। क्योंकि पहले अगर आप प्रश्न ये कर रहे हैं साधना में एकाग्रता कैसे आए, तो ये तय बात है आप उस पथ पे चलना चाहते हैं, ये मन बना लिया, लेकिन जान के हम उसमें अड़चने डाल रहे हैं ताकि कोई कुछ बता दे, कोई कुछ इतना कठिन बता दे कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कह दे कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा।
तो जैसे चाय बना ले जाते हैं सहजता से, जैसे ऑफिस के काम कर लेते हैं सहजता से, जैसे व्यवसाय कर ले जाते हैं अपने लाभ के लिए, ऐसे ही साधना में एकाग्रता ले आइए ना। इसके लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको किसी शिप्रा की आवश्यकता नहीं है कि वो बैठे और आपको सूत्र दे। इसके लिए आपको परमात्मा से सर्वप्रथम प्रेम होना चाहिए, और जिससे प्रेम हो जाता है उसके लिए तो हम चीजें कर ही ले जाते हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने तरीके से आपको समझा पाई, और जो भी लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, उन्हें प्रणाम, उन्हें नमन। और पिछले 3-4 दिन से बहुत सारा समय ले रही हूँ, कई बार तो देखती हूँ 22 मिनट तक हो जाता है, तो मुझे लगता है बहुत समय आप सबका चला जाता है। इसको थोड़ा सा वापस से सीमित करेंगे, और 2-4 चीज़ों में मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करूंगी जिन पर मैं काम कर रही हूँ। जैसे ही उस धरातल पे पहुंचेंगी, आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि मेरी हर बात तभी पूर्ण है जब वो आप तक पहुंच रही है। कल फिर इसी समय पे हम मिलेंगे और फिर ऐसा ही कोई प्रश्न उठाएंगे और उस पे बात करेंगे। साधना में एकाग्रता आपके मनन से आएगी, आपकी एकाग्रता से आएगी, आपके लक्ष्य के प्रति उस दृढ़ इच्छा शक्ति से आएगी। और अगर इसको और सूक्ष्म कर देती हूँ, और सीमित कर देती हूँ, और संक्षिप्त कर देती हूँ, तो साधना में एकाग्रता प्रभु से प्रेम से आ जाती है। नर्मदे हर।